हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कृष्ण स्वामी। तो आज की इस वीडियो में आप करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की कविता आत्म तरण, और जिनके कवि हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। और इनकी कविता का मुख्य उद्देश्य है कि ईश्वर में आस्था रखते हुए निडर होकर विपदाओं का सामना करना। तो स्टूडेंट्स, कविता करने से पहले देखते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी के बारे में, उनके जीवन परिचय पर डालते हैं एक नज़र। 6 मई 1861 को बंगाल के एक संपन्न परिवार में जन्मे रविंद्रनाथ ठाकुर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा घर में ही हुई। छोटी उम्र में ही स्वाध्याय से अनेक विषयों का ज्ञान अर्जित कर लिया। स्वाध्याय स्वाध्याय का मतलब होता है सेल्फ स्टडी करना, अपने आप पढ़ना। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विदेश भेजे गए, लेकिन बिना परीक्षा दिए ही लौट आए। रविंद्रनाथ की रचनाओं में लोक संस्कृति का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित होता है। प्रकृति से इन्हें गहरा लगाव था। उन्होंने लगभग 1000 कविताएं और 2000 गीत लिखे हैं। चित्रकला, संगीत और भाव नृत्य के प्रति इनकी विशेष अनुराग के कारण रविंद्र संगीत नाम की एक अलग धारा का ही सूत्रपात हो गया। इन्होंने शांति निकेतन नाम की एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। यह अपनी तरह का एक अनूठा संस्थान माना जाता है। अपनी काव्य कृतियां गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए रविंद्रनाथ ठाकुर जी की अन्य प्रमुख कृतियां हैं नैवेद्य, पूर्वी, बलाका, क्षणिका, चित्र और सांध्य गीत, काबुली वाला और सैकड़ों अन्य कहानियां। उपन्यास है इनका गौरा, घर बायरे और रविंद्र के निबंध आदि इनकी कृतियां हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य को इतना बहुत कुछ प्रदान किया। और वैसे भी आप जानते होंगे कि हिंदी साहित्य जगत में सूरज की तरह ये चमकते हैं। इन्हें गुरुदेव की उपाधि से भी नवाजा गया था, और गुरुदेव ही मानते हैं सभी कवि, इनको गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए इस कविता में उन्होंने क्या भगवान से प्रार्थना की है, तो इसकी व्याख्या करके देखते हैं। कवि रविंद्रनाथ जी कहते हैं कि विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना ही करुणा में कभी न विपदा में पाऊं भय। कवि रविंद्रनाथ जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे इस प्रकार की भी प्रार्थना नहीं कर रहा कि आप मेरे को मुसीबतों से बचाओ, विपदाओं से बचाओ, संकटों से बचाओ। केवल हे करुणा में क्या होता है? करुणा में का मतलब होता है दयावान भगवान। हे दयावान भगवान, आप केवल मेरे लिए इतना ही कर दो कि कभी ना विपदा में पाऊंगा, चाहे मेरे ऊपर कितनी ही विपदाएं, मुश्किलें आ जाएं, कठिन परिस्थितियां आ जाएं, उसमें मैं भय ना पाऊं। भय का मतलब उसमें मैं डर ना जाऊं, घबरा ना जाऊं। दुख ताप से व्यथित चित्त को नैन दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कवि कहते हैं कि हे भगवान, यदि मेरा चित्त यानी कि यदि मेरा मन कि दुख ताप क्लेश या मुसीबत में व्यथित हो जाए, व्याकुल हो जाए, तो आप मेरे को सांत्वना देने ना आना चाहे, मेरे को सांत्वना ना दे, ये मेरी प्रार्थना है। मेरी प्रार्थना केवल इतनी है कि हे करुणा में दुख को मैं कर सकूं सदा जय, लेकिन इतना मेरे को शक्तिवान बना दीजिए कि वो जो दुख मेरे पर आएगा, उस दुख के ऊपर मैं विजय पा जाऊं, उसको जीत लूं। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानू भय। अब कवि कहते हैं कि यदि मेरे को किसी प्रकार की कोई मैं संकट में हूं और मेरे को कोई भी सहायक, कोई हेल्प, कोई मदद करने वाला ना मिले, तो मैं अपना बल पौरुष यानी कि मैं अपनी मर्दानगी, अपना किसी प्रकार का मैं अपना बल जो ताकत है वो मैं खोऊं ना, उसमें घबरा ना जाऊं, वो मेरा ना हिले, यानी कि मेरी शक्ति हिले ना, मैं अपनी हिम्मत ना हार जाऊं।
हानि उठानी पड़े जगत में, यदि इस संसार में मेरे को जितनी भी हानि उठानी पड़े, जितना भी मेरे को लॉस उठाना पड़े, और यदि मेरे को लाभ में धोखा मिल जाए तो भी मेरा मन मैं मानूं न भय, यानी कि तो भी मेरे मन में किसी प्रकार का कोई भी भय ना आए। तो देखिए दूसरे पहरे में कवि रविंद्रनाथ जी क्या कहते हैं कि मेरा त्राण करो अनुदित तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं। कहता है त्राण का मतलब होता है रक्षा। जैसे देखिए हमारे शीर्षक कविता है आत्म त्राण, तो आत्म त्राण का मतलब क्या होता है? आत्म रक्षा करना, अपने आप की रक्षा करना। कवि रविंद्रनाथ जी कहते हैं कि हे भगवान, मेरी ये भी प्रार्थना नहीं है तुमसे कि तुम मेरी अनुदित, अनुदित का मतलब होता है हर रोज प्रतिदिन मेरी रक्षा करते जाओ, बस इतना होवे करुणामय तरने की शक्ति हो अनामय। यानी कि हे भगवान, हे करुणामय भगवान, मेरे में इतनी शक्ति दे देना कि अनामय, अनामय का मतलब होता है रोग से मुक्त हो जाऊं, मेरे में मैं अपने आप यानी कि रोग से मुक्त हो जाऊं, मेरे को किसी प्रकार का कोई रोग ना सताए, ये बस इतनी ही मेरी आपसे प्रार्थना है। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना न सही, केवल इतना रखना अनुनय वहन कर सकूं इसको निर्भय। कहता है भगवान, मैं आपसे ये भी नहीं चाहता कि मेरे दुखों का जो भार है उसे लघु यानी कि छोटा कर दो, मेरी आपसे यही भी आपसे प्रार्थना नहीं है कि उसमें भी आप मेरे को आके सांत्वना दो, केवल इतना मेरी सिर्फ आपसे यही प्रार्थना। अनुनय का मतलब होता है प्रार्थना। कहते हैं भगवान, मेरी आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि वहन कर सकूं इसको निर्भय, जितना भी मेरे पर बड़ा भारी दुख आन पड़े उसको निडर, निर्भय, निर्भय का मतलब होता है निडर होकर के मैं उसको वहन कर सकूं, उसको सहन कर सकूं। नत शिर हो करके सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। अभी कहता है कि मेरे पर चाहे दुख आए चाहे ना आए, लेकिन जो सुख आएंगे उस सुखों के अंदर मैं इतना मदमस्त और इतना पागल ना हो जाऊं कि मैं आपको पहचानने से भी इनकार कर दूं। बस मेरी यही प्रार्थना है कि सुख के दिनों में ही मैं आपको नत शिर यानी कि सिर झुका करके क्षण क्षण यानी कि तुम्हारा क्षण क्षण का मतलब होता है हर पल मैं आपका मुख पहचानता रहूं, आपको पहचानता रहूं। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा में तुम पर करूं नहीं संशय। कवि कहता है कि हे भगवान, दुख की रात्रि यानी कि पूरी की पूरी निखिल मही का मतलब पूरी की पूरी संसार की धरती पे जितने भी लोग हैं, यहाँ तक की धरती भी यदि मेरे पर यानी कि मतलब दुख में मेरे को धोखा दे जाए, कोई मेरे से मिलने भी ना आए, कोई मेरे को सहायक के रूप में ना मिले, तो उस दिन ऐसा ना हो, यानी कि उस दिन ऐसा ना हो हे करुणा में कि मैं तुम पर किसी प्रकार का संशय या शक कर बैठूं भी आपने मेरे साथ ऐसा क्या किया। तो इस कविता का मेन उद्देश्य आपको मैंने बताया कि ईश्वर में आस्था रखिए और निडर होकर के मुश्किलों का सामना करिए। जैसे मान लीजिए कोई भी कुश्ती लड़ने जाता है तो वो भगवान के आगे हाथ जोड़ के जाता है कि भगवान मेरी हेल्प करना, लेकिन कुश्ती उसको खुद को लड़नी पड़ती है। इसी प्रकार आपके एग्जाम होते हैं तो आप बड़ों का आशीर्वाद लेकर के जाते हैं, लेकिन परीक्षा आपने खुद ने देनी पड़ती है। तो इस प्रकार यही इस कविता का समझाने का आशय था, यही इसका उद्देश्य था, यही इसका केंद्रीय भाव था। तो स्टूडेंट्स, आपको अच्छी लगी होगी ये कविता और आपको इसकी व्याख्या अच्छे से समझ में आई होगी, और यदि आपको थोड़ा सा डाउट है तो आप मेरे से बात कीजिएगा। धन्यवाद।